हाँ जी, तो दोस्तों जो आज की नई नई क्रॉप है लेक्चर के अंदर वो होगी बाजरा यानी परमिलेट। सबसे पहले बात करते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की। क्रॉप है बाजरा, साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम गुल्कम, कॉमन नेम परमिलेट, फैमिली उसकी ग्रेमिनी, तमिल में इसको कहते हैं कम्बू, तेलुगु में कहते हैं शेजलू और जो ओरिजिन है उसका अफ्रीका। ओरिजिन ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं अपन। बाजरा ग्रो इन मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी जो बाजरा मोस्टली जो ग्रो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर प्रोडक्शन हाई देता है इसके अंदर। वाइडली ग्रो इन अफ्रीका का एंड एशिया, यानी अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है बाजरा। इम्पोर्टेंट कंट्री की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यानी जो भी एशिया के आसपास जो भी जो कंट्रीज है उनके अंदर प्रोडक्शन हाई देता है ये बाजरा। इंडिया इज एक्सेप्शन। इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो पश्चिम बंगाल और आसाम स्टेट के अंदर ये बाजरा ग्रो नहीं किया जाता और बाकी अदर स्टेट के अंदर बाजरा ग्रो किया जाता है। इट इज जनरली ग्रो इन द एरिया लो रेनफॉल, यानी जो बाजरा ग्रो है मोस्टली लो रेनफॉल एरिया के अंदर ही ग्रो की जा रही है, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड हरियाणा अकॉर्डिंग टू 87% टोटल एरिया का प्रोडक्शन दे रहा है ये बाजरा का। एंड अबाउट 78% ऑफ द प्रोडक्शन कॉमन इन द दिस स्टेट। इन इंडिया एंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बाजरा, इन वर्ल्ड के अंदर बात करें तो मोस्टली इंडिया हाई प्रोडक्शन दे रहा है इस बाजरा क्रॉप का। अब बाजरा के अंदर कौन सी विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स पाए जा रहे उसे देखते हैं। मॉइस्चर की बात करें तो 12.4%, प्रोटीन की बात करें 11.6%, फैट की बात करें तो 5%। जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है उनमें सबसे ज़्यादा बाजरा के अंदर फैट हाई प्रोडक्शन दे रहा है ये बाजरा। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 67%, मिनरल्स की बात करें तो 2.7%। वेजिटेबल फूड यानी जो बाजरा से जो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं फार्मर्स उनकी बात करते हैं। परमानेंट इन द ट्रेडिशनल यूज इन द फूड प्रोडक्ट, रोटी रोटी बेकरी एंड फूड ग्रेन एंड परमानेंट इन द मिक्स with wheat आटा एंड यूज इन द बेकिंग प्रोडक्ट लाइक जैसे ब्रेड हुआ, केक हुआ, कुकिंग एंड बिस्कुट हुआ, अधिक प्रोडक्ट्स मिलेट्स के अंदर बना रहे हैं आजकल नई इंडस्ट्री के अंदर। गुड पोल्ट्री एंड फीड की बात करें तो मोस्टली यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेन्स एज ए फीड द मिल्क animals for the poultry is not significant 7% in the India compared to sorghum, यानी सबसे ज़्यादा मोस्टली बात करें तो sorghum से ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है पोल्ट्री के अंदर बाजरा यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट द 50% ऑफ द टोटल आउटपुट। परमानेंट ग्रेन इज यूज एज पोल्ट्री फीड इन द अमेरिकन, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं एरिया प्रोडक्शन। इंडिया की बात करें मोस्टली एरिया का मतलब 9.1 मिलियन हेक्टर, प्रोडक्शन की बात करें तो 7.3 मिलियन टन। एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मोस्टली 780 kg प्रति हेक्टर प्रोडक्टिविटी दे रहा है। लेकिन स्टेट की बात करें तो तेलंगाना की बात करें तो एरिया की बात करें 0.01 मिलियन हेक्टर, प्रोडक्शन की बात है 0.01 मिलियन टन। लेकिन जो तेलंगाना की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया से ज़्यादा है, यानी 8.3 kg हेक्टर, यानी
एक हेक्टर के अंदर मोस्टली इंडिया दे रहा है वो 780 kg प्रति हेक्टर, लेकिन जो तेलंगाना स्टेट वो दे रहा है बाजरा के अंदर 833 kg प्रति हेक्टर प्रोडक्टिविटी दे रहा है ये। अब टेम्परेचर की बात करें, मतलब बाजरा क्रॉप को कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा फ्लोरिंग लेंथ रिप्रोडक्शन के लिए। द क्रॉप वाइडली अडेप्टेबल मेनली अंडर डिफरेंट डे लेंथ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर स्टेज की बात करें तो इज द हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंट फॉर ड्रॉट, यानी जो बाजरा क्रॉप है मोस्टली वो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है। इससे भी ज़्यादा बात करें तो मोस्टली रागी क्रॉप जो मिलेट्स के अंदर आ रही है वो सबसे ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन रेजिस्टेंट दिखाती है। मोस्टली वेरी डिवाइड इन द photosynthetic and permanent growing the crop during the खरीफ रबी एंड समर सीजन। जो बाजरा क्रॉप मोस्टली जो खरीफ में उगा रहे हैं, लेकिन जो आजकल जो रबी एंड समर सीजन के लिए भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। इधर रिक्वायर्ड द लो एनुअल, जो लो वर्षा एरिया के अंदर भी इसको आसानी से ग्रो किया जा रहा है। बिटवीन दो रेंज की बात करें तो 40 से 50 सेंटीमीटर एंड ड्राई वेदर के अंदर अच्छा ग्रो कर रहा है ये बाजरा क्रॉप। द क्रॉप नीड वेट वेदर लाइट सो एंड ब्राइट सनसेट एट द ग्राउंड ग्रोथ स्टेज। Here shown the no rainfall at flower as the pollen are shed of the fertilization is found the poor will the maturity in the need fairly dry weather associated with bright sunny day. The crop many tolerant drought cannot be washing highly rainfall, मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बाजरा पर है, लेकिन जो अबाउ अगर 900 mm से ज़्यादा वर्षा हो रही है तो ये बाजरा क्रॉप ग्रो आसानी से नहीं कर पाएगा ये। अब बात कर सोइल टाइप की बात करें तो इट इज द ग्रो इन द it is widely grown in the soils within the sunset on the sensitivity of the water logging condition ड्रेनेज सैंडी सोइल, यानी जो मोस्टली रिक्वायर्ड होगी वो होगी सैंडी लोमी सोइल रिक्वायर्ड होगी। इट इज सेंसिटिव टू एसिड सोइल्स, यानी जो बाजरा अगर क्रॉप ग्रो करें तो वो एसिड सोइल में सेंसिटिव रेजिस्टेंस दिखाएगा वो। इट इज द ग्रो सक्सेसफुली द ब्लैक कॉटन सोइल एलुविन सोइल एंड द रेड सोइल ऑफ द इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन की। द फाइन टिल बिकॉज द सीड इज वेरी स्मॉल, यानी बाजरा क्रॉप का तो सीड वेरी स्मॉल छोटा बहुत होता है। इट द essentially to the summer plowing by the broad plowing and after the onset of monsoon, in monsoon से पहले जो जुताई की जा रही है समर सीजन के अंदर वो रिक्वायरमेंट हाईली रिमूव ऑफ द अदर वीड, यानी जो लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो मतलब वीड पूरे फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए और ड्रेनेज यानी एरेशन सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी वो हाई होगी इससे। अब सोइल टाइम की बात करें तो मोस्टली खरीफ सीजन की बात है जून जुलाई, अगर रबी सीजन की बात करें तो वो सितंबर अक्टूबर, और समर सीजन की बात है फर्स्ट फोरनाइट इन जनवरी की बात करते हैं। अबाउट द लेट प्लोविंग बिकॉज द जुलाई 15 जुलाई के आसपास लेट स्लोइंग अवॉइड करनी चाहिए। कैसे सोइंग डिले दे आर द डिटेक्ट रिडक्शन ऑफ द इल्ड, यानी जो अगर लेट सोइंग की बात करें तो इल्ड के अंदर वो रिड्यूस होगा, क्योंकि मोस्टली डिजीज लाइक जैसे पाउडर मिल्ड्यू अर्गट वेजिटेबल ग्रोथ ऑन द क्रॉप हाई रेट इन द मैच्योरिटी एंड पुअर ग्रेन शेडिंग प्रोडक्शन को कम करते हैं मोस्टली। अब बात करते हैं सीड रेट की। अगर मोस्टली ये 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर रिक्वायरमेंट है। अगर फोटोक्रॉप की बात करते हैं तो अगर मोस्टली
सीडलिंग की बात करें तो ये 4 से 5 kg, अगर फोटोक्रॉप की बात करते हैं तो 2.5 से 3 kg रिक्वायरमेंट होगी इसकी। ऑलमोस्ट ऑन द ऑप्टिमम प्लांट स्टैंड रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया, वेट ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ सीड, टाइम द जर्मिनेशन की, हाई प्रोडक्शन की बात करते हैं। स्पेसिंग की बात करते हैं मोस्टली 15 अनुपात 45 अनुपात 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग रिक्वायर्ड होती है बाजार क्रॉप्स के अंदर। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्टली सीड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ द स्पाउट स्पाउंडिंग एंड पेस्ट रेसिस्टेंट, बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द काउ यूरिन, जीवामृत, पंचामृत, बायो फर्टिलाइजर एंड मृत्यु पानी आदि से ट्रीटमेंट करना चाहिए बाजार स्मॉल सीड को। मेथिंग ऑफ सोइंग की मेथड ऑफ सोइंग की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग एंड ट्रांसप्लांट की बात करें तो द अदर डिबलिंग इज द मोस्ट पॉपुलर, यानी जो इंडिया के अंदर मोस्टली सोइंग की बात करें तो डिडलिंग मोस्ट पॉपुलर होता है इंडिया के अंदर। डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें तो मतलब जो बाजरा की सीड बहुत स्मॉल होते हैं। डेप्थ की बात करें अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर सोइल के अंदर डेप्थ इतना ही रखना चाहिए। Transplanting is the case of the sowing are the delay due to late onset the monsoon or heavy and continuous racing of the at the sowing of time. Transplanting given the higher yield as component of the deadling sowing. 3 से 4 week old seedling यानी मतलब seedlings की बात करें मोस्टली 3 से 4 वीक ओल्ड सीडलिंग यूज करनी चाहिए जिसके अंदर 4 लीफ मोस्टली ट्रांसप्लांट के समय एज यूज करनी चाहिए प्लांटिंग के समय। एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, यानी द ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप इज मैच्योर अर्ली एंड प्रोड्यूस मोर टिलर एंड ईयर ड्यू टू बेटर ग्रोथ, गिव हाई यील्ड एंड डायरेक्ट सीडलिंग, ऑप्टिमम प्लांट प्रोडक्शन इज इंश्योर। वेराइटीज है BJ 104, BK 560, BD 111, MBH 110, ICMH 451। कंपोजिटी की बात करें मोस्टली विजय, मंगलूना, ICTP 8203, बालाजी, विशाखा, WCC 75, ये मोस्टली एग्जाम के अंदर ये वैरायटी आती है। ICMU 155, ICV 221। सिंथेटिक वेराइटी के बाद मुक्ता एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, मल्लिका, अर्जुना, APS 1, ICMS 7703, ये वेराइटी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो अगर रेनफिल एरिया के अंदर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की बात करें तो 50 से 60 kg प्रति हेक्टर एंड फास्फोरस की बात करें तो 30 kg एंड पोटास की बात करें तो 20 kg। अगर इरिगेशन एरियाज की बात करें तो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगी 100 से 120 kg एंड फास्फोरस की बात 40 kg एंड पोटास की 20 kg। हाफ डोज वैसे हाफ डोज नाइट्रोजन की सोइंग टाइम एंड फास्फोरस एंड पोटास की फुल डोज एंड बाद की जो हाफ डोज नाइट्रोजन की वो आफ्टर सोइंग से 3 से 4 वीक बाद के अंदर देनी चाहिए नाइट्रोजन डोज को। फर्टिलाइजर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग डेप्थ डिपेंड ऑन द फ्लोइंग फैक्टर के बाद, ये मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग डिपेंड करता है किस फैक्टर के अंदर, ऑन द न्यूट्रिएंट फर्स्ट ऑन द रोज सॉइल के मतलब सॉइल के अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट है, ऑन ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ द रेन कौन सी है, और टॉप द सोइल ऑफ फर्टिलाइजर, अबव ऑफ द ग्राउंड माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होगा, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया होगा, पोटास सोल्यूबल होगा। अगला डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट स्प्रे ऑन द क्रॉप, मतलब कौन सा स्प्रे कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को। 10 टन ऑफ द कैटल्स मैन्यूर परसेंटेज ऑफ द लास्ट टिलेज की बात करें तो स्प्रे ऑन द लिक्विड स्प्रे करना चाहिए एवरी 15 दिन में जीवामृत का। 75 की बात करें तो 3 से 5% स्प्रे एट द टाइम ऑफ सीजन क्रॉप इन द 213। 200 kg गामा जीवामृत
पर हेक्टर 2 and 3 का स्प्रे करना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो द वाटर द रेनफॉल एरिया द हाईली नीड ऑफ द इरिगेशन द क्रॉप दे आर द नॉट rain generally to an irrigation grown period the crop area इन सब की बात करें तो द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये मोस्टली एग्जाम के अंदर आती थी बाजरा क्रॉप की 400 से 550 mm। वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें तो 8 kg प्रति हेक्टर mm ऑफ वाटर। वीड कंट्रोल की बात करें मतलब द डैमेज ड्यू टू वीड सर्वाइविंग द मतलब सोइंग से 3 से 5 वीक आफ्टर ही डैमेज करता है वीड वो क्रॉप्स को। इंटरकल्चर इन द हैंड ऑफ द मतलब सोइंग से 3 से 5 वीक का हैंड लिंक्स के थ्रू वीड से वीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हार्वेस्टिंग एंड थिनिंग्स की बात करें तो हार्वेस्टिंग द क्रॉप द ग्रेन्स हार्ड एंड द कंटेंट मतलब किस टाइम में करना चाहिए मोस्टली 20% मॉइस्चर हो सीड के अंदर। फर्स्ट कटिंग द प्लांट हार्वेस्टिंग द कटिंग ऑफ द ईयर द प्लांट रिमूव द ईयर हैंड फर्स्ट एंड कटिंग द डाउन ऑन द प्लांट लेटर। यानी स्टोरेज की बात करें तो मोस्टली 12% सीड में मॉइस्चर होना चाहिए स्टोरेज टाइम के अंदर। यील्ड एट्रीब्यूट की बात करें टोटल नंबर ऑफ टीयर पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ productivity tillers per unit area length of the ear head number of the filling grain per ear head टेस्ट वेट। यील्ड की बात करें तो मोस्टली रेनफॉल यानी ग्रेन्स की बात करें तो मतलब कितना होगा वो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। और ड्राई स्लो की बात मतलब जो फोटर की बात करें तो 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टर की बात ये होगा रेनफॉल एरिया के अंदर। इरिगेशन एरिया की बात करें तो मोस्टली ये होगा ग्रेन्स की बात करें 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर। और ड्राई स्टोर की बात करें तो 100 क्विंटल प्रति हेक्टर। ये मोस्टली एग्जाम के अंदर आती है ये यील्ड। अब क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो सिक्वेंशियल क्रॉप की बात करें तो परमिलेट ग्राउंडनट परमिलेट काउपी परमिलेट पिजन पी ये मोस्टली सिक्वेंशियल की। इंटर क्रॉपिंग की सिस्टम की बात करें तो मतलब परमिलेट के साथ ग्राउंडनट लगा सकते हैं परमिलेट के साथ काउपी लगा सकते हैं परमिलेट के साथ पिजन पी लगा सकते हैं मोस्टली ये। रीजन ऑफ द लो यील्ड ऑफ कोस्टल सीरियल्स के मतलब मार्जिनल लैंड मतलब समुद्री इलाकों के अंदर मोस्टली लो यील्ड की रीजन क्या क्या होते हैं। दे आर द कंडीशन स्मॉल प्रोडक्शन मतलब छोटे छोटे मतलब यूनिट्स के अंदर एरिया बटा होता है इसके अंदर। और आफ्टर ग्रोइंग द इंटरक्रॉपिंग रिप्रेशन ऑन द ट्रेंड लिमिट कल्टिवेशन कमर्शियली डिमांड। धन्यवाद दोस्तों, यह हमारी क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके बताइए आप। धन्यवाद।